हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 12 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको बता दूं, यदि आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। आने वाले समय में आपको अ, बिहार एसएससी के जो है क्राउन पब्लिकेशन, एडुटेरिया पब्लिकेशन तथा आरबीडी पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देख रहे हैं यहाँ पे ये सेट नंबर आपको जो है 13 है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस सेशन को जो आप लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है क्या? देखिए, यह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। यानी कि चुनाव से संबंधित जितने भी नियम कानून है वो आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित है, और इसी के आधार पर जो है आपको चुनाव आयोग चुनाव कराता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है, ठीक है, किससे संबंधित है? तो जो 61 है इसका संबंध राष्ट्रपति का महाभियोग से है। वैसे अभी तक 61 का जो है कभी भी जरूरत नहीं पड़ा, मतलब किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है। और जो महाभियोग है यह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिए, महाभियोग जो है यह संसद के द्वारा लगाया जा सकता है, और लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, किसी में भी सबसे पहले महाभियोग को लाया जा सकता है कि दोनों सदनों से यदि 1/4 बहुमत से यह पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लग जाएगा, और इस तरह से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो ये जो है 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया। क्या आपको पता है कि अभी तक 3 ऐसे राज्य जहां पे पंचायती राज्य नहीं लागू है? कौन कौन सा? तो याद रखिए, मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय। ठीक है। ये ऐसे 3 राज्य हैं, और एक दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो यह जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लिया था। ठीक है। और रॉलेट एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो यह जो उस समय के लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, भारत के वायसराय, उसके द्वारा लाया गया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यह जो युद्ध था काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था, जिसे हम सेडोन युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या? सेडोन सेडोन युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1870 ईस्वी में हुआ था। इसी के पश्चात जो आपको जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। इससे पहले इस पर किसका प्रभाव था? तो याद रखिए, इससे पहले इस पर ऑस्ट्रिया का जो है प्रभुत्व यानी प्रभाव था। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है यानी महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और ग्रेटर हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। कौन? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है? तो जो रुपए का मूल्य का निर्धारण करना यह आरबीआई का कार्य नहीं, बाकी मौद्रिक नीति, करेंसी का विमुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात, सब ये जो आरबीआई का कार्य है। ठीक है। दोस्तों, थोड़ा माफ करिएगा, पीछे जो है बच्चे हल्ला कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है? देश का विशाल आकार, मजबूत नौकर, मजबूत राजनीति में धन का। तो जो राजनीति में धन का प्रयोग है ना, यह एक तरह से क्या है? लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अब जो कहा जाता है कि जब नौकरशाह, व्यापारी और राजनेता, ये तीनों का यदि मिलाप है तो उससे क्या होता है? हमारा लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है यह आपका केटू है। ठीक है। किंतु यह याद रखिए, यह पीओके यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें भी केटू है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है।
यदि हम पूर्ण रूप से भारत में कहेंगे, पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो कंचनजंगा है। ठीक है, कहाँ है, तो सिक्किम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो यह आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से 74 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भर क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। याद रखिए, यह आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है कथन है। ठीक है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था, तो इसका जो नारा था, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ था, उस समय एक्चुअली इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में देश में पूरा इमरजेंसी घोषित कर दिया था, जिसके विरोध में जो है सारी पार्टी इकट्ठा हुई और लोकतंत्र बचाओ का नारा दी। और 1977 के चुनाव के बाद जो है जनता दल जो है पहली बार स्वतंत्र भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, जिसके नेता मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो यह 14 दिन तक अपने पास मैक्सिमम रोक सकती है। इससे इसके बाद में जो है यह ऑटोमेटिक जो है पास हो जाता है, और धन विधेयक पर जो है राज्यसभा की सिर्फ परामर्श दे सकती है, किंतु उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो जो सुर्खी का प्रारंभ हुआ यह कुषाणों, जब कुषाणों का शासन था उस वक्त जो है सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो देखिए, जहां स्वरोजगार खुद लिखा हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है सन 1919 में आपको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, अनुसूचित जाति लेकर लोकसभा में टोटल 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि हम एसटी की बात करें, एसटी के जो है आपको 47 या 47 सीटें हैं। ठीक है, देखिए भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, तो यह एगमार्क है। एगमार्क यानी कृषि के क्षेत्र में जो एगमार्क मापदंड दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो वस्तु है वो क्या है, वह टिकाऊ वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। याद रखिए, जब शुरुआत में हमारा संविधान बना था उस समय हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु आपको जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जिसका चर्चा अनुच्छेद 31 में था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसे क्या कर दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितने बचे हैं, अब केवल 6 मौलिक अधिकार जो है, सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, किंतु वह उस समय का पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है, अगर उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है। देखिए, असत्य कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें असत्य पूछ रहा है, किंतु दोनों सत्य, इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है क्या, तो यह सरकार के विरुद्ध क्या कर, सरकार क्या कर रही इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। जो हमारा आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह सर्वप्रथम 2005 में आया था, और यह जो यूपीए सरकार की देन है, इसके तहत आप सरकार के कार्य प्रणाली को जान सकते हैं कि सरकार इस समय क्या कर रही है। किसी भी तरह की आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ असंवेदनशील जो सूचना उसको छोड़कर, जैसे मान लीजिएगा आपको परमाणु से संबंधित हो गया, या जो रक्षा से संबंधित हो गया, या देश के जिससे अखंडता जो है खराब हो, वैसे सूचना को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की सूचना जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के इतिहास और प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो इसके जो रचनाकार थे अली मुहम्मद अजीमाबादी थे। एक आप लोगों ने काफी प्रसिद्ध नारा सुना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल है, किंतु यह जो है आपको आंसर गलत हो जाएगा। इसके देखिए रचयिता इसके जो थे, यह बिस्मिल अजीमाबादी ही थे। कौन, बिस्मिल अजीमाबादी थे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि बीपीएससी में आया था, और बहुत सारे जो है बच्चे जो है क्या लगा के आए थे, राम प्रसाद बिस्मिल आया था, किंतु इसका जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया था वो क्या है, बिस्मिल अजीमाबादी को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने।
उसको फेमस किया किसने? उसको रामप्रसाद बिस्मिल ने फेमस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो है आपको CACP के द्वारा, क्यों CACP के द्वारा किया जाता है। और यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिससे कि फसल होते हैं उसका उचित मूल्य प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। इससे क्या होता है कि जो बाजार में, ठीक है, उतार चढ़ाव होता है दामों में, उससे किसान जो है बच जाते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है? देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है क्या? नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, कोयला, समुद्र। देखिए जो कोयला है यह परंपरागत ऊर्जा है। क्या है? यह परंपरागत ऊर्जा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो गोवा तथा दमन। देखिए गोवा तथा दमन के बीच के जो तट है, देखिए भारत हो गया, जो यहाँ गोवा है और दमन है इसके बीच के तट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 29 और 30 में, ऑप्शन नंबर बी यानी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्व संचालित अल्वलीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? ये जो आप लक्षद्वीप पे कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक जो संबंध है उसका सुधार होने का मतलब है गुड गवर्नेंस होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में यहाँ झूम कृषि की जाती है। नहीं, झूम कृषि कहाँ की जाती है भारत में? देखिए उत्तर और पूर्वी जो भारत है यहाँ पे आपको झूम कृषि की जाती है। और यह मैक्सिमम आपको जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, या पर्वतीय क्षेत्रों में झूम कृषि की जाती है, किंतु इससे क्या होता है? भूमि को हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? दुर्गापुर अशील प्लांट है, यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंतर्गत नहीं है। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है आपका? ये है कि जो एशियाई खेल हुआ था, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआंगहू चीन में हुआ, बिल्कुल सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो यह सर्बिया बेलग्रेड में हुआ 2023 का। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला, यह भारत में हुआ। और एशियाई खेल 2026 इसका आयोजन भारत में नहीं। निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करता है? देखिए जो सरकार का तीसरा अंग है वो सर्वोच्च न्यायालय है। प्रथम जो अंग है वो क्या है? वो आपको विधायिका है। द्वितीय जो है वो आपको कार्यपालिका है, यानी जो संसद आपको नियम बनाती है, ठीक है, नियम का वो विधि बोलता है, विधायिका है। इसके बाद उसको एग्जीक्यूट करती है वो कार्यपालिका है। और दोनों में यदि जो खामियां हैं उसको जो सही करती है वो सर्वोच्च न्यायालय। सरकार का चौथा अंग किसे बोला जाता है? प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एक आता है डिवाइडेड इंडिया। तो जब डिवाइडेड इंडिया आ जाए, ठीक है, डिवाइडेड इंडिया, तो इसके लेखक जो हो जाएगा आपका अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन है? आंसर यहाँ पे कावेरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा वितरित किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा नारा दिया? तो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो देखिए प्रथम मुसलमान आपको जो था यह अलबरूनी था। और अलबरूनी जो है मोहम्मद, याद रखिएगा इसको, मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जिसमें कि आपको स्वदेशी शब्द को सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि हमारा सत्यमेव जयते है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिए यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने 12 मार्च सन 1930 को
दांडी यात्रा प्रारंभ किया था कहाँ से, तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। और यह दांडी कब पहुंचे थे, तो यह दांडी आपको 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलकृत मंदिर है। तो देखिए शैलकृत मंदिर जो है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह शैलकृत मंदिर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण याद रखिए कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक और मंदिर है कौन सा, कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, एक कांची का कैलाश मंदिर जिसका निर्माण आपको याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये दोनों जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दोनों को याद जरूर रखिएगा, इसके संस्थापक को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है, तो ये जो है आपको नागपुर में है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर क्या है, तो बिहार में जो है शहरीकरण की दर 11.29% है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो शहरीकरण का दर है यह याद रखिएगा यह आपको 31.2% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 के सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो टोटल 42 विश्व विरासत हो हुए हैं। यह लेटेस्ट आंकड़ा है सितंबर 2023 तक। ठीक है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, देखिए वर्तमान में 6 पार्टियां हैं जिन्हें कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और कौन कौन से वो है, तो पहले याद रखिए कांग्रेस है, ठीक है, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है। फिर आपको बीजेपी है, तीसरा आपको बीएसपी है यानी बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी चौथी है, और पांचवा है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आईएनसी मार्क्सवादी, और एक है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी। इन छह का जरूर आप नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित देशों की राजधानी को विमेलित विकल्प चुने, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, हाँ कैनबरा, यही विमेलित हो गया, तो आंसर आपका यहीं पे मिल गया, बाकी सब सेम राजधानी है जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पत्ती वाला मियावाकी वृक्षारोपण पत्ती को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण जो पत्ती है यह तकनीक किस देश से संबंधित है, यह आपको जापान की पत्ती है। प्रसिद्ध तवांग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, देखिए तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है बौद्ध मठ है, और यह किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, तो इसने चेरो को हराया था, और बिहार तथा झारखंड राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, सम प्राय मैदान संबंधित है, तो यह जो है नदी से संबंधित है। ठीक है, जब नदी अपने अंतिम अवस्था में होती है तब इस तरह के मैदानों का जो है निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और जो विराम स्थिति में होता है, जो आवेश विराम स्थिति में होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ का करना है आपको, निम्न में जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करना है। ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है यह इससे सिफिलिस रोग होता है, यार्सिनिया पेस्टियम जो है इससे प्लेग रोग होता है। देखिए 1 का 3 बी का 1, यहीं पे आंसर आ जा रहा है, आप नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, ये परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो देखिए जो परावर्तित प्रकाश होता है उसमें ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे 54 है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, त्यागी यह परासरण विधि के द्वारा जो है जल को अवशोषित करता है जो पौधे का जड़ है। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, तो आप चलिए कारण पढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। देखिए बिल्कुल जो सबसे अधिक इफेक्टिव है वो है भू वैज्ञानिक संतुलन के लिए। बाकी ये तीनों भी ठीक ठीक है, किंतु इसमें क्या पूछ रहा है मुख्य कारण पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता इसके लिए जो है H2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c होगा और u का मान इतना पदार्थ वाले माध्यम
में प्रकाश का वेग बताना है आपको, तो इसका जो प्रकाश का वेग इसमें हो जाएगा आपका 2/3c हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है यह कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दीक्षित जब हो जाती है प्रकाश किरण पुंज, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको याद रखें लेजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं यह स्मॉग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, और सुमेलित करना है धान्य और अनाज। क्या है यह, धान्य और अनाज में चावल हो जाएगा, दूध और मांस में मछली हो जाएगा, वसा और शर्करा में घी हो जाएगा, फल और दलियों में मसूर की दाल हो जाएगा। तो ए का 2, 2 का 3, 2, 2 का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये जो कॉकरोच और सिल्वर फिश होता है इसमें खुला संचरण पाया जाता है। ठीक है, कॉकरोच जो होता है यह क्या ऑर्थोपोडा, याद रखिए ऑर्थोपोडा समूह का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है। तो क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है इसका उदाहरण आपका बैकेलाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आपको परमाणु का आकार कहा जाता है। यदि हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, और यदि नाभिक की त्रिज्या की बात करें नाभिक की तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसे जरूर याद रखें, क्वेश्चन आता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया किसने, तो यह केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो यह जो है आपको जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, और इससे जो है हमारा त्वचा जो है त्वचा प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए जीन के द्वारा आनुवंशिकता नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए क्या, सल्फर डाइऑक्साइड जो एक वायुमंडलीय प्रदूषक है। वायुमंडल में 46% आपको नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03% जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में मुख्य खनिज तत्व क्या होता है। तो हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आपको कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और देखिए कैल्शियम यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति को एक दिन में 1.2 ग्राम कैल्शियम जो अनिवार्य रूप से लेना अति आवश्यक होता है। हड्डियों को क्या होता है, कैल्शियम से मजबूती प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 के निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। यह याद रखिए, यह जूल का नियम है। जूल के नियम के तहत जो है ऐसा आपको होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एगार प्राप्त किया जाता है। तो एगार जो है यह आपको शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और किस शैवाल से, जो लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल, इसे एगार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिए गए ग्राफ में से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है। 4 सेकंड में चली गई दूरी आपको बताना है। देखिए ये 4 सेकंड आपको क्या आधार हो जाएगा, और सेकंड ये देखिए यहाँ हो गया ये 4 सेकंड। इसको यदि हम हल करें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पे, तो आधार आपका 4 हो गया, 1.2 कर लीजिए, आधार 4 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 8 हो गया, 16 मीटर होनी चाहिए आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता डायऑप्टर है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी -33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मुख्य कार्य है वो श्वसन करना है, क्या रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी के आपको 76 से जो है 150 के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के, इसे आप पीडीएफ से बना लीजिए। इस पीडीएफ में जो है आप टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब जय हिंद, वंदे मातरम।